आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की एक ऐसी जगह के बारे में जो सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और रूहानियत का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो कि पुरानी दिल्ली के दिल में स्थित है, इंडिया की सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद में से एक है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, वही शाहजहां जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया। इस मस्जिद की बुनियाद 1650 में रखी गई थी और लगभग 1656 ईस्वी तक इसका निर्माण पूरा हुआ। सोचो, उस दौर में बिना मॉडर्न मशीन्स के इतना शानदार स्ट्रक्चर बनाना सच में कमाल की बात है। इस मस्जिद को बनाने में तकरीबन 5000 मजदूरों ने काम किया था और लगभग 6 साल का समय लगा। इसकी कंस्ट्रक्शन रेड सैंडस्टोन और सफ़ेद मार्बल से की गई है, जो इसे एक रॉयल और टाइमलेस लुक देता है। जब आप इसके सामने खड़े होते हो तो उसकी शान और साइमेट्री देखकर बस दिल खुश हो जाता है। जामा मस्जिद का असली नाम मस्जिद जहानुमा है, जिसका मतलब होता है दुनिया को दिखाने वाली मस्जिद। और वाकई ये अपनी खूबसूरती और स्केल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके 3 बड़े दरवाजे हैं, 4 टावर्स और 2 ऊंचे मीनार इसकी पहचान है। हर मीनार लगभग 40 मीटर ऊंचा है। मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है, जहां एक साथ हजारों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि 25,000 लोग एक वक्त में यहाँ जमा हो सकते हैं। ये जगह सिर्फ इबादत का मरकज नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क भी है, जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग और रूहानी वाकया की। मस्जिद के अंदर वुजू खाने के पास एक जगह है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां ने एक ख्वाब देखा था। उन्होंने देखा कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठकर वुजू फरमा रहे हैं। इस ख्वाब के बाद शाहजहां को महसूस हुआ कि उनकी ये मस्जिद अल्लाह ताला के रास्ते में कबूल हो गई है। ये कहानी आज भी लोगों के दिल में एक अलग ही अहमियत रखती है और मस्जिद की रूहानियत को और गहरा बनाती है। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैं कई बार आया हूँ जामा मस्जिद, लेकिन कभी भी मैं इस मस्जिद के मीनार पे नहीं चढ़ पाया। आज मैंने फाइनली इसकी टिकट ले ली है। पहले तो ये टिकट सुनने में आ रहा है 40 रुपए की ही थी, मेरे दोस्त लोग जब गए थे, लेकिन अब ये टिकट 100 रुपए की हो गई है। और अब मैं जाऊंगा यहाँ से जामा मस्जिद के मीनार पर और वहां से देखूंगा कैसा नजारा दिखता है, वहां से कैसी दिखती है हमारी दिल्ली। तो हमारे साथ वसीम भाई मिल गए हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पहुंचे थे जामा मस्जिद, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था यार, ये जो टिकट देते हैं सिर्फ कैश लेते हैं, अपने पास कैश था नहीं। ऑनलाइन मैंने वसीम भाई को किया, अभी अभी किया भी नहीं है, और वसीम भाई से मैंने पैसे लिए। और फिलहाल मैं मीनार के ऊपर जा रहा हूँ। इसी रास्ते से अभी हम ऊपर आए हैं और ये रहा आपके सामने जामा मस्जिद। हम जाने वाले हैं मीनार के बिल्कुल ऊपर और वहां से देखेंगे कैसी दिखती है हमारी दिल्ली। फिलहाल मैं लाइफ में पहली बार जामा मस्जिद के इतने ऊपर आया। जामा मस्जिद तो कई दफा आया था मैं, लेकिन यहाँ तक कभी भी नहीं आया था। तो आज क्यों ना बाकी दिनों की कमी पूरी कर दी जाए। और अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, जामा मस्जिद के मीनार पर चढ़ने का एक्सपीरियंस। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हुए सीढ़ियां चढ़ जाओ तो सिर्फ 100 रुपए की एंट्री फी में आपको एक ऐसा व्यू मिलता है जो शायद आप कभी नहीं भूल पाओगे। चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसे रास्ते हैं यहाँ पर। काफी छोटी सीढ़ी है यहाँ पे, ये जामा मस्जिद के अंदर की सीढ़ी। ओहो, यहाँ से रोशनदान भी है, सीढ़ियों के बीच में रोशनदान भी बने हुए हैं। देखो यहाँ से बाहर का नजारा कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब। 1.5 से 2 फीट की सीढ़ी है ये, और बीच बीच में ऐसे रोशनदान बने हुए हैं रोशनी आने के लिए, और लाइटें भी लगी हुई हैं मीनार के अंदर। तो पहली बार जा रहा हूँ इतने ऊपर, मजा आ रहा है भाई साहब। तो जामा मस्जिद तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कभी भी मीनार पे नहीं आ पाते। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग भी मीनार के बिल्कुल ऊपर आए और यहाँ से पूरी दिल्ली देखें। हाँ, तो ये आ चुके हैं मीनार के बिल्कुल ऊपर। ऊपर से पूरी पुरानी दिल्ली एक जिंदा तस्वीर की तरह दिखती है। तंग गलियां, पुराने मकान, लोगों की भीड़ और दूर तक फैला हुआ शहर। सनसेट के वक्त ये नज़ारा और भी मैजिकल हो जाता है,
जब पूरा शहर सुनहरी रोशनी में चमक उठता है। अगर आप दिल्ली आए और जामा मस्जिद ना देखें तो समझ लो आपने दिल्ली को पूरा महसूस ही नहीं किया। ये जगह सिर्फ एक मोनूमेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, हिस्ट्री का, फेथ का और हेरिटेज का। तो अगली बार जब आप पुरानी दिल्ली आओ, जामा मस्जिद जरूर विजिट करना, क्योंकि यहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है। सब्सक्राइब।